जी हाँ दोस्तों, अब जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन्स को काटना होगा इनकम टैक्स का टीडीएस। यह नया प्रोविजन इनकम टैक्स एक्ट में 1 जुलाई 2021 से इफेक्टिव हो जाएगा। फ्रेंड्स, फाइनेंस बिल 2021 के क्लॉज 48 में सेक्शन 194 क्यू को इनकम टैक्स एक्ट में जोड़ने का प्रपोजल दिया गया है और यह कहा गया है कि आफ्टर सेक्शन 194 पी ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, सेक्शन 194 क्यू शैल बी इंसर्टेड विद इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 2021। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में डिटेल में यह देखेंगे कि सेक्शन 194 क्यू किसके लिए और किस केस में एप्लीकेबल होगा। फ्रेंड्स, इस सेक्शन 194 के सबसेक्शन 1 में यह कहा गया है कि यदि किसी बायर के द्वारा किसी रेजिडेंट सेलर से किसी फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख रुपए से अधिक का गुड्स परचेज किया जाता है तो उस बायर को 50 लाख रुपए से अधिक के परचेज अमाउंट पर 0.1% के हिसाब से टीडीएस काटना पड़ेगा। दोस्तों, 50 लाख से अधिक गुड्स का वैल्यू एक ही इनवॉइस का हो सकता है या एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल इनवॉइसेस हो सकता है। साथ ही यह टीडीएस सेलर के अकाउंट को क्रेडिट करने के टाइम में या सेलर को पेमेंट करने के टाइम में, दोनों में से जो भी पहले हो उसी समय टीडीएस काट लेना पड़ेगा। फ्रेंड्स, गुड्स का मतलब क्या है, इसका क्लैरिफिकेशन आना बाकी है। गुड्स में सर्विसेज को भी इंक्लूड किया जाएगा कि नहीं, यह बाद में क्लैरिफिकेशन आने की संभावना है। दोस्तों, सबसेक्शन 1 के नीचे के एक्सप्लेनेशन में यह कहा गया है कि यह टीडीएस का सेक्शन उसी बायर के ऊपर एप्लीकेबल होगा जिसका सेल्स या ग्रॉस रिसीट्स या टर्नओवर जिस फाइनेंशियल ईयर में वह 50 लाख रुपए से अधिक का परचेज करता है उसके पिछले फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ रुपए से अधिक था। तो फ्रेंड्स, जीएसटी के रजिस्टर्ड सभी सेलर और बायर्स को घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, यदि आपका टर्नओवर यदि 2020-21 में 10 करोड़ रुपए से अधिक है तो आपको 1 जुलाई 2021 से 50 लाख रुपए से अधिक के परचेज अमाउंट पर 0.1% टीडीएस काटना पड़ेगा। फ्रेंड्स, इस सेक्शन 194 क्यू के सबसेक्शन 2 में यह कहा गया है कि यदि बायर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के किसी भी अकाउंट में, इवन सस्पेंस अकाउंट में, सबसेक्शन 1 में रेफर्ड किसी भी सम या उसके किसी पार्ट को क्रेडिट करता है तो भी यह माना जाएगा कि उस बायर ने 50 लाख रुपए से अधिक वाले परचेजर के अकाउंट को क्रेडिट किया है और इस केस में भी बायर को टीडीएस काटना पड़ेगा, वह इससे बच नहीं सकता है। दोस्तों, सबसेक्शन 3 में यह कहा गया है कि इस सेक्शन 194 क्यू के एप्लीकेबिलिटी में यदि कोई डिफ़िकल्टीज आती है तो सीबीडीटी सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रीवियस अप्रूवल से गाइडलाइंस इशू करेगा। लेट अस सी क्या गाइडलाइंस सीबीडीटी इशू करेगा, क्योंकि इस सेक्शन के इम्प्लीमेंटेशन में डिफ़िकल्टीज आने वाली है। सबसेक्शन 4 में यह कहा गया है कि जो गाइडलाइंस सीबीडीटी इशू करेगा वह ड्यू प्रोसेस के बाद इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ के ऊपर बाइंडिंग हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसके सबसेक्शन 5 में यह कहा गया है कि यह सेक्शन 194 क्यू किस ट्रांजैक्शंस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो दोस्तों, सबसेक्शन 5 के पहले क्लॉज ए में यह कहा गया है कि यदि इनकम टैक्स के किसी अन्य प्रोविजन के तहत टीडीएस काटा जाता है तो यह सेक्शन 194 उस ट्रांजैक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लॉज बी में यह कहा गया है कि जहां सेक्शन 206 सी के अंतर्गत टैक्स का कलेक्शन किया जाता है वहां यह सेक्शन 194 क्यू एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन सेक्शन 206 सी 1H के केस में यह सेक्शन 194 क्यू एप्लीकेबल होगा। फ्रेंड्स, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। यदि आपका कोई क्वेरी हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग।